बिहार सरकार के द्वारा समय समय पर ट्रेनिंग को लेकर के नोटिस जो है वो जारी की जाती रही है। यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं एक नई नोटिस को लेकर के। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर डेट 9 जनवरी 2025 अभी कल की डेट में। और यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 3.0 जिनकी अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिनका अभी होना है। और ऐसे में आखिर हम क्यों 21 जनवरी से जिनका डीवी होना है, आखिर हम क्यों उनके बारे में उनको लेकर के यहाँ पर चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आप सभी को पता होना चाहिए जब हम बात करें यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर के जो पहले से ही यहाँ पर टीचर हैं और वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये पत्र आप देख पा रहे होंगे। बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं दर्ज करने के संबंध में देखेंगे यहाँ पर, तो इसमें नाम दिया हुआ है सारे, उसमें रात्रि की उपस्थिति में जो है वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं दर्ज हुआ, 500 रुपये जो है वो फाइन यहाँ पर लगाया गया। अब आपकी नौकरी नहीं है तो ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रख करके चलना है कि किन्हीं भी दशा में आपको किसी भी जो भी रूल्स हैं, क्योंकि टीआरई 1 टीआरई 2 में हम आपको बता दें कहीं भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस और बाकी सारी चीज़ें नहीं थी, और उसका कहीं ना कहीं गलत तरीके से उपयोग किया गया। और ऐसे में अब रूल्स जो हैं ट्रेनिंग के बहुत ही सख्त होते जा रहे हैं जो भी यहाँ पर है। तो जो टीचर अभ्यर्थियों के लिए है वो 5 दिवसीय ट्रेनिंग होता है। आपका जो ट्रेनिंग है आपका 2 सप्ताह का ट्रेनिंग होता है जो टीआरई 1 टीआरई 2 में हुआ। बाकी टीआरई 3 में जैसा कुछ होगा वो तो सामने आ ही जाएगा। अब यहाँ पर चीज़ ये है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर ज़रा चर्चा कर लेते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा कि सबसे पहली चीज़ अगर हम आपको लेकर के बात करें, जब आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पहुंचते हैं तो अपना आवेदन फॉर्म भरते हैं। फॉर्म आप ज़रूर भरिएगा जिससे कि ये पता रहे कि आप वहाँ पर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आ चुके हैं, आप पहुँच चुके हैं। जहाँ कहीं भी हो, सिटी डाइट होता है, बाइट होता है, आपका SCERT होता है, सब जगह ट्रेनिंग होता है। जैसे ये नोटिस SCERT आप समस्तीपुर का देख पा रहे होंगे, तो ऐसे में वहाँ पर वो फॉर्म आपको जो है फिल ज़रूर करना है। दूसरी चीज़ को लेकर के अगर हम बात करें तो ये एक चीज़ याद रखिएगा, आपके पास में जो टाइमिंग है, जो पूरे समय की एक समय सीमा वहाँ पर आप जाएंगे तो वो खुद ही आपको बताएंगे, उसमें आप उल्लंघन करने की कोशिश नहीं करिएगा। सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम बायोमेट्रिक जो फेशियल रिकॉग्निशन होना है उसमें आपको उपस्थित होना है, ये बात याद रखिएगा। किन्हीं वजह से मान लीजिए कि आपकी तबीयत या कुछ इधर-उधर होती है, आप अपने रूम में ही रह जाते हैं, तो इसकी सूचना आप तत्काल प्रभाव से जो भी वहाँ पर एक पीटी टीचर की बात करें या फिर जो भी वहाँ पर हैं ऐसे में अथॉरिटी, उनको आप सूचित करिएगा ज़रूर। तो टाइमिंग को लेकर के किसी भी तरीके से मिसमैच नहीं होना चाहिए। और इन्हीं टाइमिंग की अगर हम बात करें तो आप मान लीजिए कई हैं जिनको ज़रूरत होती है, ज़रूरत की चीज़ें बाहर से लानी होती हैं तो वो बाहर जाते हैं बिना बताए। आप किसी भी दशा में, तीसरी चीज़, बाहर नहीं जाना है आपको। ये टीआरई 1 टीआरई 2 में भी था कि बता करके ही हम लोग जो है वो बाहर निकलते थे। कारण इसके पीछे मैं आपको बता दूं, किसी भी समय चेकिंग जो है वहाँ पर आ जाती है, क्योंकि ये आवासीय ट्रेनिंग होती है। ऐसा तो है नहीं आप घर में रह करके फिर आए आराम से ट्रेनिंग की और चले गए। आवासीय मतलब आपको वहीं रह करके काम करना है। तो आप अगर इन्फॉर्मेशन दे करके जाएंगे तो ये रहेगा कि इन्होंने हमसे जानकारी ली थी फिर ये गए थे। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, विदाउट इन्फॉर्मिंग टू एनीवन कहीं आपको ऐसे में जाना नहीं है। फिर अगर हम चौथे पॉइंट को लेकर के बात करें तो आपका जो पीटी का, पहले भी मैं बता चुका हूँ, जो भी पीटी का एक आपका एक पहनावा होता है पीटी के, उसमें जो भी आप लोअर या ऐसे में पहनते होंगे, अभी चूंकि ठंडी का मौसम है तो आप जिस भी तरीके से पीटी की अगर हम बात करें हल्के फुल्के कपड़े, मतलब ऐसा ना हो कि जो हाफ प्रकार का जो लोअर होता है ये किन्हीं और चीज़ों को जीन्स में आप जो है चले गए वहाँ पर, तो ये सब इस तरीके से आपको पीटी के उसमें नहीं जाना है। आप किसी भी उसमें जा करके देखेंगे पीटी का ड्रेस क्या है या पीटी की चीज़ों को लेकर के आप चेक करेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। उसी हिसाब से आपको जो है पहन करके आपका पहनावा होना चाहिए। ये जो ड्रेसिंग सेंस वाली बात है, आप ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में भी किसी भी तरीके से, चूंकि जीन्स अलाउ ही नहीं करते हैं, कर दिए तो वो एक अच्छी बात है, लेकिन जीन्स अलाउ नहीं करते, फॉर्मल ड्रेस आपका होना चाहिए। तो वो चीज़ आप अपनी व्यवस्था करके लेके जाइएगा। जीन्स रखे हैं बहुत अच्छी बात है, पहन के चले गए, अलाउ कर दिया तब तो अच्छी बात है, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर नहीं किया फिर क्या करेंगे, तो ऑप्शन आप रेडी रखिएगा। ठीक है, 4 पॉइंट कम से कम हम आपको बता चुके हैं। यहाँ पर अगर हम 5वें पॉइंट को लेकर के चर्चा करें तो आप ध्यान रखिएगा, बीच में प्रोजेक्ट्स वगैरह तैयार किए जाते हैं, मॉडल है, चार्ट है, ये सब बनाने के लिए दिया जाता है। तो कई बार क्या होता है, चूंकि अब प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट में भाई अकेला तो करेगा नहीं, 4-5 लोग मिल करके लगभग करते हैं। तो ऐसे में आप अपनी सहभागिता, प्रोजेक्ट में नाम, सारी चीज़ें आप अपने उसमें करवाइएगा और उसके बाद वो चीज़ सबमिट होती है। तो वो चीज़ कहीं उस पर भी कहीं ना कहीं जो है वो नज़र रखी जाती है। आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में मंच पर आकर के बोलना भी होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, गायन प्रतियोगिता की बात करें और बहुत सारे जो प्रतियोगिताएं हैं वो होती रहती हैं बीच बीच में, एंटरटेनमेंट के भी उसमें
कि आप किसी भी तरीके से उबाऊ अपने आप को फ़ील ना करें, तो उनमें भी पार्टिसिपेट आप करते रहिएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे तो समस्या है, लेकिन ये चार्ट मॉडल वाले में आप अपने आप को ज़रूर जो है संलिप्त रखिएगा। बाकी यहाँ पर अगर हम छठे पॉइंट को लेकर के बात करें, तो SCERT में आप गए या कहीं भी जाते हैं तो ऑनलाइन प्रोफ़ाइल भी बनती है आपकी। वो एप्लीकेशन को डाउनलोड करवाएँगे और उसके बाद वहाँ प्रोफ़ाइल बनती है। तो इन सब मतलब कहने का मेरा ये है, अगर आप सही तरीके से सेशन को जॉइन करेंगे, आप एक्टिव रहेंगे, तो आपको सारी चीज़ें जो वहाँ पर बता रहे होंगे आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो प्रोफ़ाइल भी आप अपनी बना के ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ऑनलाइन चीज़ें जो है वहाँ से ही आपकी शो होंगी, ठीक है? इस चीज़ को याद रखिएगा। बायोमेट्रिक में बिल्कुल से कहीं भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। सुबह, दोपहर, शाम में आप बराबर से उसको जो है अपना थंब या जो फेशियल एक्सप्रेशन होगा उसमें आप जो है शामिल होते रहिएगा। किसी भी प्रकार का धूम्रपान, 8 नंबर की अगर हम बात करें, पान, पुकार, मसाला जो भी है अलाउ नहीं है। वैसे भी यहाँ पर शराबबंदी और सारी चीज़ें हैं, पान, पुकार, मसाला तो जो भी है वो तो चल रहा है, लेकिन आपको उसके अंदर किन्हीं भी तरीके से अगर कोई भी ऐसे में देख लिया, शिकायत कर लिया, फ़ोटो डाल दिया, तो दिक्कत हो सकती है। इन सब चीज़ों को आप किनारे रखिएगा। एक अगर हम फाइनल चीज़ को लेकर के बात करें, तो जब आप वहाँ से निकल रहे होंगे तो अपना रिलीविंग लेटर, विरमन पत्र, वो एक सभी का एक साथ में दिया जाएगा, अलग अलग भी दिया जा सकता है, तो उसको लेकर के ही निकलिएगा। जिससे पता लगेगा कि आप वहाँ पर इतने ड्यूरेशन तक ट्रेनिंग किए हैं। तो इतनी चीज़ों को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बाकी कोई और चीज़ होगी तो हम लगातार आपको ऐसे में इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ में।